सी। जी। और यहाँ एक चीज़ और आता है कि हल्की सी उन्होंने ना जो अपने पाद का जो अंगूठा है उसे उसकी एक तरह से पूँछ को क्षति पहुँचाने की बात आती है। तो उसे चींची करी है उसने, और ऐसा इसलिए भी होता है कि इस लीला से एक आगे लीला और जुड़ी हुई है। अभी क्या होगा जब जब देखेंगे कि हनुमान जी की भी उसमें आता है कि पूँछ का इसी समय एक तरह से योग बन जाता है कि उन्होंने दूसरे की पूँछ को वो किया है कि उनकी भी अपभ्रंश होती है। उसका आगे हम ज़िक्र करेंगे। अभी तो ये बताने गए थे कि कैसे चीज़ें कहाँ घटित हो रही होती हैं, और वो उस तरह से गिलहरी को ले जा के गिलहरी को फिर ये कहते हैं गिलहरी जैसे ही वैसा होता है तो वो स्वयं ना प्रभु के पास चली जाती है। और एक तरह से जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ से प्रभु उसको अपने हाथ के स्पर्श करते हैं, और स्पर्श करके उसको वाक़ईदा एक तरह से वो सांत्वना देते हैं। तो वहाँ पर ये भी आता है कि प्रभु ने ये भी कहा हनुमान जी से, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तो होना ये चीज़ देखिए कितनी महत्वपूर्ण है कि एक तरह से भगवान के बिल्कुल अपरंपार ऐसे सेवक हैं हनुमान जी, लेकिन फिर भी कभी ऐसा नहीं होता कि प्रभु ने किसी और सेवक के लिए वो किया हो। और यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि कभी हनुमान जी को ऐसा नहीं लगा मैं तो इतना बड़ा सेवक हूँ और मेरे को भी प्रभु ने एक छोटे से उसके लिए कर दिया। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है, आज के वातावरण में कहीं भी कार्यस्थल पर ये चीज़ बड़ी अक्सर हो जाती है कि वो ये देखता है कि भाई मैं इतना पुराना और इतना बड़ा सेवक हूँ और एक छोटे से सेवक की वजह से ऐसा कर दिया। तो यहाँ प्रभु ने हनुमान जी को ऐसा किया और उनके मन में कहीं कोई इस तरह की बात बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी माना जाता है जो गिलहरी पर जो वर्तमान में जो रेखाएं हैं वो हाँ प्रभु जी। के स्पर्श की हैं, जब से वो लगातार चली आ रही हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग और आता है कि जब सेतु का वो चल रहा था सेतु निर्माण, तो उसके अंतिम दिन से जुड़ा हुआ है। क्या होता है कि जैसा हमने पूर्व में भी कहा था कि जो विशेष बानर थे उन्होंने दूर दूर के जाने का निर्णय लिया था कि जो छोटे बानर हैं वो पास के पर्वतों को। तो ऐसा आता है कि हिमालय की चोटी पर हनुमान जी जब वहाँ गए हुए होते हैं तो वो क्या द्रोणाचल पर्वत की जो शिखर है उसके गोवर्धन, तो वो वहाँ उसको भरसक प्रयास करते हैं अपना, लेकिन वो हिलते भी नहीं हैं। तो तभी उन्हें ऐसा लगता है, तो वो उनको कहते हैं बड़ा पितृमोह है तुम्हें, तुम यहाँ से मैं तो ये चाह रहा था कि तुम्हें प्रभु के स्पर्श के लिए वहाँ ले जाऊँ जिससे तुम्हारे ऊपर प्रभु का स्पर्श हो सके। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, अगर ऐसा तुम मुझे वचन दो तो फिर मैं चलने को तैयार हूँ। तो वहाँ पर ये आता है कि हनुमान जी ने उनको वचन दिया कि मैं तुम्हारे प्रभु स्पर्श जरूर कराऊंगा उनके पैरों का, और उसी तो वो इसी शर्त के साथ एक तरह से वो भारहीन, और ऐसा भी आता है बहुत हल्के हो जाते हैं और उनके हाथों में आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि पांचवा और अंतिम दिन होता है, उस समय सेतु का निर्माण पूरा हो चुका होता है, तो वहाँ पर नल्ली खड़े जाते हैं और ऐसा आता है प्रभु ने घोषणा करी कि जो भी बानर जहाँ पर है वो वहीं रुक जाए और उस पत्थर को वहीं रख दे, और अपना इसी संदेश को सब एक दूसरे को पहुँचा दें जिससे सबको ये संदेश पहुँच जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये घोषणा हुई तो उसकी वजह से विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण भारत तक बहुत सारी पथरीला क्षेत्र इससे भी कहो, क्योंकि जिस बानर के पास जो पत्थर जहाँ था वहाँ छोड़ दिया गया। और हनुमान जी ने भी जब ये घोषणा सुनी तो ऐसा माना जाता है कि वो उस समय ब्रज के क्षेत्र में थे, जो वर्तमान में हमारे गोवर्धन बाबा गिरिराज बाबा हैं, जो आज भी हमको सबको सुलभ हैं। वो उसी समय वहाँ उन्होंने विराजमान किए थे, और उन्होंने जब विराजमान किए तो वहाँ पर वो प्रभु के पास जाते हैं और उन्हें प्रभु को ये अवगत कराते हैं कि इसी तरह से मैं उनको लेके आया और ये मैंने उनको वचन दिया था। प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, वो तो गोलोक के ही वासी हैं और वो तुम सही स्थान पर छोड़ के आए हो। उनसे कहना इस कल्प के 28वें द्वापर के उसमें मैं उन पर वो अपनी गौ लीला और वो करूँगा, वो उसी गोलोक के वासी हैं और वहाँ उन्हें दर्शन दूंगा। तो इसी बात को हनुमान जी जाकर वहाँ उनसे कहते हैं, वो इससे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं हो जाती है। और फिर वो इसी से खुश